हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम पॉलिटी में संविधान का भाग 10 जो कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विषय में बात करता है, उसके बारे में आज हम एक एक पॉइंट को अच्छे से जानेंगे। इससे पहले हमने संविधान का भाग 9 पढ़ा था जो कि पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों के विषय में बात करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करते जाएं कॉपी में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप टेलीग्राम में भी स्टडी विद स्मार्टनेस चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हमारे सारे वीडियोज़ की लिंक प्रोवाइड कराई जाती है और PDF दी जाती है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है, इनके लिए विशेष प्रावधान हमारे संविधान में बनाए गए हैं। इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ये किन वर्गों के लोगों के लिए है? तो ये पिछड़ जाते हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए, उनके लोगों के विकास के लिए ये संविधान के भाग 10 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें 2 आर्टिकल रखे गए हैं, 244 और 244 का इनके लिए विशेष नियम, प्रावधान, शक्तियां इसमें बताई गई हैं। ये ऐसे वर्गों के लिए होता है जो यहाँ के लोगों से घुल नहीं पाते हैं, ट्राइबल जनजाति जैसे होती है। ठीक है, तो ये उनके लिए है, जैसे कि मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य यहाँ पर इनके लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। यहाँ पर ऐसी जनजातियाँ निवास करती हैं जो बदलना नहीं चाहती हैं, तो इनके विकास के लिए प्रावधान है। इससे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन की बात करता है। आप इसे याद रखें कि ये सिर्फ ST वर्ग के लोगों के लिए ही है। ठीक है, इसमें SC शामिल नहीं है। इसमें क्या बताया गया है कि 5वीं अनुसूची रखी गई है जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के नियम लागू होंगे। तो ये 5वीं अनुसूची को उठाकर 244 में रखा गया है। इसमें इन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों की बात कही गई। जैसे हम बात करें अगर भारत की, तो भारत में इन 4 राज्यों को छोड़कर भारत के 10 राज्यों में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र लागू हैं। अब ये भारत के 10 राज्य हैं, तो यहाँ पर ऐसे क्या विशेष नियम है कि जो इन 4 राज्यों को छोड़ रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ये भारत के जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं भारत के लोगों से आपस में थोड़ी बहुत घुल मिल गए हैं। ठीक है, और जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लोग हैं, इन्हें घुलने मिलने में समय है, आसानी से नहीं मानते, नहीं समझते हैं, तो ये इनको विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। इसके लिए 244 के का में बात कही गई है कि कुछ जनजाति क्षेत्रों को विशेष रूप से प्रावधान बनाया गया है जो कि 6ठी अनुसूची में वर्णित है। यानी 6ठी अनुसूची ये बात करती है सिर्फ इन 4 राज्यों की, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष उपबंध की बात करती है, इनके लिए प्रशासन की बात करती है। याद रखें आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 5वीं अनुसूची को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो 244 में, और 6ठी अनुसूची को 244 के का के तहत बताया गया है। चलिए अब हम इनके अधिकार शक्तियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा किस आधार पर की जाती है। फ्रेंड्स, तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र लागू करने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति के हाथ में होता है। वे उसके क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकते हैं, उसके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि अनुसूचित क्षेत्र को समाप्त करना है तो राष्ट्रपति वहाँ के राज्यपाल से, यानी उस राज्यपाल से परामर्श लेके वहाँ के क्षेत्र को समाप्त कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किसी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को यदि समाप्त करना है तो उसे समाप्त करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को होता है, लेकिन वहाँ के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ। फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियों के तहत हम देखेंगे कि यहाँ पे इनके अधिकार और कर्तव्य क्या है। तो किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होती है। ठीक है, उस राज्य के अंदर
ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है क्योंकि वह उस राज्य से संबंधित होते हैं जिस राज्य को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र लागू किया है। ठीक है, राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देते हैं, वहाँ के राज्यपाल। ठीक है, और उस क्षेत्र के प्रशासन के बारे में केंद्र राज्यों को निर्देश देती है। राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देते हैं और केंद्र उस राज्य के लिए निर्देश जारी करता है जिस राज्य को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र लागू किया गया है। तीसरा पढ़ेंगे हम जनजाति सलाहकार परिषद, ये इसका निर्माण कैसे होता है और ये क्या करती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके गठन की बात, इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, 20 मेंबर होते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो यहाँ के जो 20 मेंबर होते हैं वहां पर उसमें भी कुछ विभक्त किया गया है। 3/4 सदस्य जो होते हैं राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए, उसमें भी ऐसे नहीं हो सकते। तो इस तरह के परिषद वैसे राज्यों में भी गठित की जा सकती है, लेकिन जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र नहीं है, तो ऐसा राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी जो जनजाति सलाहकार परिषद है वह राष्ट्रपति के परामर्श पर आधारित होती है और जहां पर अनुसूचित जनजाति है वहां तो परिषद बनेगी ही, लेकिन जहां नहीं है वहां पर राष्ट्रपति के परामर्श के आधार पर वहां पर नियम, कानून या प्रशासन लागू होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होना कानून का। ठीक है, कानून किस तरीके का लागू होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये जो कानून लागू होता है ये उस राज्य में लागू होता है, तो ये राज्य से संबंधित है, मतलब राज्यपाल को अधिक शक्तियां प्राप्त है। यानी राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे संसद और राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करे या ना करे, उसमें कुछ परिवर्तन के बाद उसे लागू करे या तो। ठीक है, और राज्यपाल जो होते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर, यानी परिषद बनने के बाद जो भी परिषद होती है उससे विचार विमर्श किए जाते हैं और उसके बाद नियमों को वहाँ बनाया जाता है। यही है कानून। और इसमें संसद, राज्य विधानमंडल के अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्र में पहले से लागू हैं, ठीक है, कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र बन गया था वहाँ जो कुछ नियम लागू है तो राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के साथ मिलकर उसे समाप्त भी कर सकता है और नए नियमों को भी बना सकता है। तो ये अधिकार किसको होता है, राज्यपाल को। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो वहाँ के राज्यपाल को होता है। परंतु इसमें कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं, बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वहां पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, नियम बनाने का जो अधिकार होता है वहां पर राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल किसके परामर्श के तहत करते हैं, तो जनजाति सलाहकार परिषद के गठन के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हमने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विषय में पढ़ी है। तो ये आपको अच्छे से अब समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, तो हमारे ऑप्शन हैं तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी या छठी, सातवीं। तो देखेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है 5वीं और छठी अनुसूची। 5वीं को रखा गया है 244 में और छठी का रखा गया है 244 के का में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है, तो फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो ये हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के हाथ में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया। तो हमारे ऑप्शन है 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं। तो इसका राइट आंसर होगा, तो फ्रेंड्स 5वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों को छोड़कर बात कही गई है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये था संविधान का भाग 10 जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।